आज हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले उसकी तरफ हम चलते हैं और वो है स्ट्रेस एंड यूथ। यूईटी वाले खड़े होंगे और मुझे बताएंगे 2 या 3 लोग मुख्तसरन बताएंगे कि आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेस आज की यूथ को है, आप क्या स्ट्रेस फील करते हैं। हरी अप जल्दी नाम बताएंगे और डिपार्टमेंट बताएंगे और शुरू करेंगे। इनको माइक दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मुईज़ है, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ यूईटी लाहौर से। स्ट्रेस की एक वजह ये है कि आपने अभी क्या कि जैसे ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखने से पूरे होते हैं, लेकिन अगर ख्वाब पूरे ना हो तो उनका भी एक स्ट्रेस होता है और सोसाइटी का एक प्रेशर होता है, आपको पता है, जिस तरह के यूथ के ऊपर। तो जैसे लोग आजकल मोटिवेशन स्पीकर के नाम पर लोगों को, यूथ को डिस्करेज करते हैं इस बात, यानी ख्वाब पूरे ना हो तो नुकसान होता है। जी इधर से। आई थिंक द मेन रीज़न इज़ फ्यूचर। फ्यूचर की सोच कि क्या होगा। ठीक, वेरी गुड। और सर अकॉर्डिंग टू मी स्ट्रेस इज़ लाइक अ स्किज़ोफ्रेनिया, मींस के मेंटल जो है, आप जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो हम उससे स्ट्रेस लेंगे। बाई का जो पॉइंट है वो कुछ वैलिड था, कुछ एक्सटेंट्स में उन्होंने ये कहा था कि फाइनेंशियल इश्यूज़ जब होंगे तो हम स्ट्रेस, फाइनेंशियल या स्टडीज़ अगर इशू होंगे तो हम उसे स्ट्रेस बोलेंगे। लेकिन सर जो स्ट्रेस है वो मींस के आप किसी भी चीज़ के मुतल्लिक आप जब फ्रेटिंग ओवर परेशान होते हैं तो वो आपको स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस। याद रखिए कई जिल्द की बीमारियां ऐसी हैं जिसमें जिल्द बहुत सेंसिटिव हो जाती है, जिसमें डर्माटाइटिस है और स्किन जब जल जाती है इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि हवा भी लगे ना पर भी लग जाए, ऐसे लगता है आग लग गई है। यही हालत कभी कभार इंसान के दिमाग के साथ होती है। दिमाग को ट्रॉमा होता है, कोई ऐसी बात होती है कि इंसान का दिमाग वीक हो जाता है और जरा सी सोच भी उसको लगे ना तो वो बहुत बड़ी टेंशन बन के उसको तबाह कर देती है। ये याद रखें, कोई 7 फुट पानी में डूब के मरा या 70 फुट पानी में डूब के मरा, मर तो गया ना। आपको ये हक नहीं पहुंचता कि ये कहे इसमें ये था, इसमें ये नहीं था, वो नहीं था। उस बेचारे के पास हौसला इतना था कि वो 70 फुट या 7 फुट को बर्दाश्त कर सकता था। यूथ स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह सुन लेना, वो चीज जिसको खेल तमाशा कहा गया था तुमने उसको सीरियस ले लिया है और वो चीज है दुनिया। दुनिया नहीं मगर खेल तमाशा। देखो बात है आगे, कितना सीरियस लिया हुआ लोगों ने दुनिया को। क्यों लिया? जब कह दिया खेल तमाशा को, खेल तमाशे को भी कोई सीरियस लेता है। जब दुनिया में आए थे कुछ लाए थे और जब जाओगे क्या डोल दिया जाएगा, ये डाल लो इसमें ले जाओ? नहीं ना, आते वक्त कुछ नहीं, जाते हुए ना ले जा सके तो बीच में तो जो कुछ भी मिला फायदा ही फायदा है कि नहीं? जो प्रॉफिट, जो डिग्री, जो पैसा, जो घर, फायदा ही फायदा ना। फिर तो क्यों इस चीज का इतना स्ट्रेस लेते हो? मेंटेन करो। जो इंटरनेशनल स्ट्रेसेस इस वक्त मेरे पास लिखे हुए हैं वो तो फैमिली स्ट्रेस है, आपने भी बात की, माँ बाप की बीमारी, गुर्बत, पीर प्रेशर है, कंपैरिजन की बात की, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्ट्रैक्शंस है, इंसान सेंसिटिव बहुत ज्यादा हो जाता है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा स्ट्रेस है। पहले जितने मशहूर लोग हैं ना, हमें इनकी जाती जिंदगी का पता नहीं होता था। अब सोशल मीडिया की वजह से हम इनके घर में घुस गए। शादी कैसे हो रही है, गाड़ी कौन सी है, हेलीकॉप्टर कहाँ उतर रहा है। 47% पीपल इन 2002 वो रिपोर्ट कर रहे थे कि सोशल मीडिया की वजह से हमें स्ट्रेस आ रहा है और सन 2022 के अंदर 78% पीपल दे आर रिपोर्टिंग वी आर एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस। क्यों जी? इसलिए कि मुझे लगता है कि मैं वैसा बन नहीं पा रहा, मुझे लगता है लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे लगता है मैं लोगों की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहा। क्यों उम्मीदों पे पूरा उतरना है? क्यों उतरना है उम्मीदों पे पूरा? एक ऐसा चक्कर चल गया कि इंसान अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वर्क आपका है, हेल्थ आपकी है, ये सब स्ट्रेसर्स हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स में सुसाइड है, क्लाइमेट चेंज है, इमिग्रेशन है। बहरहाल याद रखिएगा कि जवानी का पहले ही बहुत बड़ा सैलाब होता है और अगर स्ट्रेस भी आ जाएगा तो ये सैलाब बहुत बड़ा हो जाएगा। जवानी और स्ट्रेस। मेरे पास बड़ी प्यारी स्टेटमेंट लिखी है, There is no more critical indicator of the future of the society than the character, competence and integrity of youth. किसी भी मुआशरे का मुस्तकबिल बताना हो तो उसके नौजवान का किरदार, काबिलियत और आप उस पर कितना एतबार कर सकते हैं, ये उस मुआशरे का फ्यूचर है। अनएम्प्लॉयमेंट से ना डरना, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजर जाओ इस इतवार को डॉन खरीदना, इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट चाहिए उनको, बंदा ही बंदा चाहिए। मैं कराची में जाऊं, मेमन मुझे कह रहे होते हैं, भाई कोई अच्छा लड़का देखा है आपने, भेज दे, हमारे पास बहुत जॉब्स है। जॉब्स हैं, आप उस लेवल पे ही नहीं आ रहे। कहां नहीं है जॉब्स? तरस रहे हैं वो तो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलानी नहीं, कौन चलाएगा? जॉब्स हैं, आप उस लेवल पे नहीं आ रहे।
तब आप ये कहते रहते हैं फैमिली प्रेशर, फैमिली। तो यार मौत आपने तो नहीं मारा किसी को, बाप फौत हुआ और 2 साल बाद मुझे बता रहा काश मैं उस डॉक्टर के पास ले जाता, काश मैं ऐन वक्त में अब्बू के पास होता। तो भाई मरना था, ये क्या बातें घुमा रहे हो, पका रहे हो। बट यू कैन कंट्रोल, बट यू कैंट कंट्रोल। फौत होना है, तैयार रहो, एक और फैमिली में डेथ होने वाली है। क्यों इतना पकाते हो इस चीज को? दिमाग को मजबूत करो, याद रखना सब कुछ इधर है, सब कुछ इधर है, सब कुछ इधर है। दिस इज द सेंटर, हेडक्वार्टर। किसी को खेलने ना देना इसके साथ। 4 केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जहां पर पैदा हो रहे होते हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन। ये 4 केमिकल्स हैं। लव हार्मोन्स हैं, रोमांस हार्मोन्स हैं, रिलैक्स हार्मोन्स हैं, खाने को हजम करने वाले हार्मोन्स हैं। अगर आपने इनको रेगुलेट ना करवाया, आप गिरते जाएंगे। सारी जिंदगी इसका ख्याल रखना। ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस। सूरज की रोशनी में निकलो, जिससे मोहब्बत करते हो। जैसे मुझे अपनी छोटी बेटी से बड़ी मोहब्बत है, अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत है, मैं उनको हग करूं। हगिंग से निकलते हैं ये, फितरत के करीब होने से निकलते हैं ये, अच्छी रीडिंग से निकलते हैं ये, वॉकिंग से निकलते हैं ये, नट्स खाने से निकलते हैं ये, अंडा खाने से निकलते हैं। हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स। ट्राई टू बी कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट बनने की कोशिश करो। ये स्ट्रेस ट्रूस कुछ नहीं कहता। बड़े बड़े लोग निकले और निकल गए। आगे भी हम जिक्र पढ़ेंगे। मैं भी आते हुए फाइनल जब प्रेपरेशन कर रहा था ना, मैंने वो उसका जिक्र पढ़ा, अनकिलेबल सोल्जर। एक ऐसा सोल्जर जो मारा ही नहीं जा सकता था। मैंने कहा ये कैसा नाम हुआ, मरना तो सबने है। उस बंदे ने 3 जंगों में हिस्सा लिया। उसके सर पे, चेहरे पे, रिब्स पे, घुटने पे, टांग पे, हिप्स पे गोलियां लगी। 2 प्लेन क्रैश सरवाइव कर गया। 3 उंगलियां उसकी हो गई। वो डॉक्टर कहता था काट नहीं, उसने अपने हाथ से काट दी। और जब उससे पूछा कैसा तजर्बा रहा, एक आंख भी उसकी जाया हो गई थी, एक आंख भी निकल गई थी। उसका नाम है अनकिलेबल सोल्जर, मर ही नहीं सकता। उससे पूछा कैसा रहा जंग के अंदर, कहता मुझे बड़ा मजा आया जंग के अंदर। व्हाट इज दिस, यहां मजा कहां है? जस्ट थिंक ऑफ दैट, जस्ट थिंक ऑफ दैट। पीपल आर देयर, एग्जाम्पल्स होती हैं हर जगह पे।